हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको मेंस से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट प्राप्त होता रहेगा। साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आपको महत्वपूर्ण कंटेंट मिलता रहेगा। आज हम चर्चा करेंगे हमारे को सोशल के 3 मार्कर और 6 मार्कर पर। तो हमारा जो पहला 3 मार्कर है वह है यूनिवर्सल हेल्थ केयर। यूनिवर्सल हेल्थ केयर क्या है? तो यह एक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है जिसमें सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के वहनीय कीमत पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। यह एक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है जिसमें सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के वहनीय कीमत पर गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं या स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। अब इसके अंतर्गत प्रावधान क्या क्या किया गया है? तो दोस्तों, इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है पांचवी पंचवर्षीय योजना एवं तीसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना में इसके लिए प्रावधान किया गया है। पांचवी पंचवर्षीय योजना व तीसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना में यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए प्रावधान किया गया है। इसके लिए कौन कौन से कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है? तो भारत सरकार द्वारा इसके लिए आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन आदि कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आदि कार्यक्रम यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए चलाए जा रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे हमारे अगले 3 मार्कर पर, जो कि है फेफा गर्ल्स। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है? किशोरियों 16 से 19 आयु वर्ग में कुपोषण उन्मूलन और उनमें हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार हेतु यह अभियान चलाया जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन व इंटरनेशनल कॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स के सहयोग से यह चलाया जा रहा है। इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो दोस्तों, इसका प्रारंभ हुआ है तेलंगाना से। यह क्या है? तो यह है किशोरियों, विशेषकर 16 से 19 आयु वर्ग की किशोरियों में कुपोषण उन्मूलन तथा उनके रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार हेतु यह अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कौन कौन भागीदार है, अर्थात किस किस के सहयोग से यह अभियान चलाया जा रहा है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन व इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स के सहयोग से यह चलाया जा रहा है। अब हम चर्चा करते हैं हमारे अगले 6 मार्कर पर। तो हमारा जो पहला 6 मार्कर है वह है अनैच्छिक गर्भधारण क्या है, इसके दुष्प्रभावों पर चर्चा कीजिए। दोस्तों, हमारे पास हिंदी, एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, एमपी आदि के नोट्स उपलब्ध हैं। अगर आप उनको परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्ट्रा मोजो की लिंक दी गई है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे जो नोट्स हैं उनको परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों, जब भी आप हमारे नोट्स परचेस करते हैं तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर वहां इनपुट कर दिया कीजिए। उससे क्या होगा कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा और महत्वपूर्ण कंटेंट आपको वहां पर मिलता रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं हमारे 6 मार्कर पर, जो है अनैच्छिक गर्भधारण क्या है और इसके दुष्प्रभावों पर चर्चा कीजिए। तो WHO के अनुसार अनैच्छिक गर्भधारण असमय, अनियोजित या अनचाहे गर्भधारण से तात्पर्य है। अनैच्छिक गर्भधारण से तात्पर्य है असमय, अनियोजित या अनचाहे गर्भधारण से। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक वर्ष 47,000 महिलाओं की अनैच्छिक गर्भधारण से मृत्यु हो जाती है। अनैच्छिक गर्भधारण का प्रभाव क्या होता है? तो दोस्तों, ये स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तथा शारीरिक और मानसिक दक्षता इससे न्यून हो जाती है। अब हम एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि अनैच्छिक गर्भधारण क्या है। तो अनैच्छिक गर्भधारण असमय, अनियोजित या अनचाहे गर्भधारण को अनैच्छिक गर्भधारण कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 47,000 महिलाओं की प्रतिवर्ष मृत्यु हो जाती है। अनैच्छिक गर्भधारण का प्रभाव क्या होता है? तो यह स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और शारीरिक और मानसिक दक्षता इसके कारण न्यून हो जाती है। अब इसके दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं तो वह हम देख लेते हैं।
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसके दुष्प्रभाव पर चर्चा करते हैं। तो प्रत्यक्ष में होता है कुपोषण व बीमारी होती है, बाल व मातृ मृत्यु दर में वृद्धि होती है, उच्च प्रजनन दर, शिक्षा व रोजगार के अवसरों में कमी और गरीबी। अप्रत्यक्ष में जनसंख्या वृद्धि, भ्रूण जांच व भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है। प्रत्यक्ष में है कुपोषण व बीमारी, बाल व शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, उच्च प्रजनन दर, शिक्षा व रोजगार के अवसरों में कमी और गरीबी। और जो अप्रत्यक्ष है उसमें है जनसंख्या वृद्धि, भ्रूण जांच व भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है इसके द्वारा। अब दोस्तों हम इसमें एक निष्कर्ष लिखेंगे कि किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या उसकी सर्वोत्तम पूंजी होती है, अतः उसमें गुणवत्ता की पूर्ति हेतु अनैच्छिक गर्भधारण से बचने के लिए परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियों को अपनाया जाना चाहिए। और दोस्तों हम इसमें एक पॉइंट ये भी इनपुट कर सकते हैं कि जो भ्रूण हत्या से संबंधित कानून बनाए गए हैं उनको भी लिख सकते हैं। और अगर कोई अस्पताल या कोई डॉक्टर या कोई नर्सिंग होम गर्भधारण अनैच्छिक गर्भधारण से भ्रूण परीक्षण कराता है तो उसका लाइसेंस भी रद्द हो जाता है। अब हम चर्चा करते हैं हमारे अगले 6 मार्कर पर, जो है कुपोषण उन्मूलन हेतु सुझाव पर चर्चा कीजिए। तो इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे वैज्ञानिक आधारों पर प्रमाणित संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण की कमी या अधिकता कुपोषण कहलाती है। वैज्ञानिक आधारों पर प्रमाणित संपूर्ण शरीर विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण की कमी या अधिकता कुपोषण कहलाती है। कुपोषण उन्मूलन हेतु सुझाव। तो कुपोषण उन्मूलन हेतु भारतीय कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने कुपोषण उन्मूलन हेतु निम्न कार्य योजना तैयार की थी, जिसका विवरण निम्न है। महिलाओं और बच्चों के लिए कैलोरी से भरपूर आहार की सतत उपलब्धता। महिलाओं और बच्चों के लिए कैलोरी से भरपूर आहार की सतत उपलब्धता। अब महिलाओं और बच्चों में भुखमरी खत्म करने के लिए भोजन में समुचित मात्रा में प्रोटीन शामिल करना। महिलाओं और बच्चों में भुखमरी खत्म करने के लिए भोजन में समुचित मात्रा में प्रोटीन शामिल करना। सूक्ष्म पोषक तत्वों विटामिन A, B, आयरन तथा जिंक की कमी को दूर करना। सूक्ष्म पोषक तत्वों विटामिन A, B, आयरन और जिंक की कमी को दूर करना। स्वच्छ पेयजल व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रत्येक गांव में पोषण साक्षरता का प्रचार करना। प्रत्येक गांव में पोषण साक्षरता का प्रसार करना। उन महिलाओं को जागरूक करना जिनके बच्चे की आयु 100 दिन से कम है। उन महिलाओं को जागरूक करना जिनके बच्चों की आयु 100 दिन से कम है। निष्कर्ष क्या है? उपरोक्त सुझाव विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों जैसे SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 मतलब भुखमरी उन्मूलन, SDG 3 गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य, SDG 6 शुद्ध जल व स्वच्छता के अनुरूप है। दोस्तों आप इसमें कुछ कुपोषण उन्मूलन कार्यक्रमों को भी लिख सकते हैं, जैसे कि मिड डे मील चलाया जा रहा है, किशोरियों में कुपोषण हेतु सबला अभियान, और अभी हमने जो एक 3 मार्कर में पढ़ा था फेफा गर्ल्स, वो भी लिख सकते हैं। तो हम कुछ कार्यक्रमों को भी इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि सरकार द्वारा कुपोषण के उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे हैं। दोस्तों हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मात्र 3000 रुपये में आपको 50 टेस्ट उपलब्ध कराए जाएंगे, प्लस जो सिलेक्टेड लोग हैं, टॉपर्स लोग हैं, उनके द्वारा आपकी कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा तथा आपको बताया जाएगा कि आपके किस उत्तर में किस चीज़ की कमी है, कौन सा फैक्ट कम है और किस 6 मार्कर में आपको क्या और लिखना था। जैसे ज्योग्राफी वगैरह है तो उसमें कहाँ मैप इनपुट करना था, कहाँ फ्लो चार्ट, कहाँ डायग्राम, कहाँ क्या बनाया जाना था। तो यह सभी सुझाव दिए जाते हैं। प्लस एक और प्लस पॉइंट हमारी मेंस टेस्ट सीरीज का यह है कि आपको इसकी एक मॉडल आंसर की प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप अपने आंसर को किस तरीके से मॉडल आंसर बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे द्वारा एक मॉडल आंसर की प्रदान की जाती है। दोस्तों हमारी एक प्री की टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, जिसमें मात्र 900 रुपये में आपको 100 FLTs प्रदान की जाती हैं। इसी प्रकार हमारे जो विभिन्न नोट्स हैं, जैसे हिंदी, एथिक्स, सोशल आदि भी
की भी एक नोट्स की श्रृंखला हमारे पास उपलब्ध है। उसको परचेस करने के लिए आप इंस्टा मोजो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं एंड परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, यह बहुत सही समय है अपने समय का सही सदुपयोग करने का, क्योंकि अभी परीक्षा नहीं है। तो आप अपने समय का सदुपयोग मेंस की टेस्ट सीरीज में कर सकते हैं, प्री की टेस्ट सीरीज में कर सकते हैं। और दोस्तों, प्री का तो मूल मंत्र यही है कि आप जितने से ज़्यादा अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाते चलेंगे, आप सिलेक्शन के उतने ही नज़दीक पहुंचते चलेंगे। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।